आप सभी भक्तों को प्रेम भरा श्री राधे राधे। आज बहुत ही सुंदर रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसीलिए सभी बहनों को इस दास की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं, इसका मनाने का कारण क्या है, आइए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक बार ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करी थी। तब महाराज उन्होंने स्वर्ग के जो राजा इंद्र हैं, इन्हें भी स्वर्ग से हटा दिया था, स्वयं स्वर्ग में निवास करने लगे। तब महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र सभी देवताओं के साथ में अपनी माता अदिति के पास गए। माता अदिति से प्रार्थना करे। माता अदिति ने इनकी प्रार्थना सुनकर पयोव्रत करा। उस व्रत से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही मैया तुम्हारी गर्भ से जन्म लूँगा। और भगवान ने माता अदिति की गर्भ से वामन रूप में जन्म लिया। कहिए वामन भगवान की जय हो। बहुत सुंदर वामन भगवान का जन्म हुआ। वामन भगवान सीधे राजा बलि के पास गए और राजा बलि से कहने लगे कि हे राजन, मैंने सुना है आप यहाँ ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। राजा बलि बोले, पहले आप यह बताइए ब्राह्मण देवता कौन हैं? आपका तेज ऐसा है, इस तेज पर तो मेरी इतनी इच्छा हो रही है कि मैं अपना सर्वस्व तीनों लोक वार दूं। बोले देखो नहीं, मुझे तीनों लोक तो नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि दान चाहिए। बोले क्या 3 पग भूमि? अरे मैं तीनों लोकों का राजा हूँ। अरे मैं तो तुम्हें तीनों लोक देने को तैयार हूँ, फिर तुम सिर्फ मुझसे 3 पग भूमि मांगते हो। बोले मुझे तो सिर्फ 3 पग ही भूमि चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, आप नाप लीजिए तीनों पग। आज वामन भगवान ने जैसे ही अपना एक पैर उठाया तो उनका स्वरूप बड़ा विराट हो गया, उनका स्वरूप बढ़ने लगा। और देखते ही देखते 2 ही पग में तीनों लोक नाप लिए, केवल 2 पग में। अभी 1 पग शेष बचा है, उस पग को भगवान कहाँ रखें? अब उस पग को महाराज भगवान ने राजा बलि के सिर पर रखा। यह भगवान की बहुत सुंदर लीला है। आज भगवान ने राजा बलि के सर पर अपना तीसरा पैर रख दिया और महाराज राजा बलि से कहा, हे राजन, तुम धन्य हो, आज तुम्हारे जैसा दान कोई जीवन में कर ही नहीं सकता। तुम जाओ, जाकर सुतल लोक में निवास करो। आज बड़ा ही सुंदर महाराज भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक में निवास दे दिया। राजा बलि ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे स्वामी, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। बोले तुम केवल इच्छा करो, मैं तुम्हारी जितनी कामनाएं उन सभी को पूर्ण करूंगा। बोले मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न जो हूँ। आज वामन भगवान से राजा बलि प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, कहते हैं स्वामी, आपने मुझे सुतल लोक तो दे दिया, लेकिन वहाँ आप नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ मैं जिस द्वार से निकलूँ उस द्वार से सिर्फ आपका दर्शन हो। आज भगवान सुतल लोक के प्रत्येक द्वार पर खड़े रहते। जिस द्वार से राजा बलि निकलते उस द्वार पर ही उन्हें दर्शन देते, उन्हें आशीर्वाद देते। अब यह सब करते हुए महाराज उधर माता लक्ष्मी वैकुंठ में बैठी हुई चिंता कर रही। बोले मेरे स्वामी अभी तक आए नहीं, कितना समय हो गया लीला करते हुए। अरे अब तो आ जाना चाहिए, मेरा कुछ ख्याल ही नहीं है। महाराज उसी समय वहाँ नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी पहुँचे। नारद जी ने माता लक्ष्मी को प्रणाम करा। बोले नारद जी, आज नारद जी माता लक्ष्मी से कहने लगे, बोले इतनी चिंतित अवस्था में क्यों हैं आप? बोले आप तो सब जानते हैं, आप तो देवर्षि हैं, प्रभु कितने समय से लीला करने गए हैं और अभी तक ही नहीं आए हैं। तब महाराज नारद मुनि कहते हैं, माते आप एक काम करिए, बड़ा ही सुंदर रक्षा सूत्र लेकर के राजा बलि के हाथ में बांधिए। राजा बलि जब आपसे कुछ उपहार मांगने के लिए कहें तब आप उनसे प्रभु को मांग लेना। आज बड़े सुंदर पूजा की थाल तैयार करती हुई माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ जाती हैं और राजा बलि से कहती हैं, राजा बलि के मस्तिष्क पर तिलक करती हैं
उनके हाथ में बड़ा ही सुंदर रक्षा सूत्र बांधती हैं और कहती हैं और राजा बलि फिर कहते हैं कि तुम मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें वह दे दूंगा। आज माता लक्ष्मी ने वामन भगवान को ही मांग लिया। राजा बलि कहते हैं माता लक्ष्मी ने राजा बलि से वामन भगवान को ही मांग लिया। अब महाराज राजा बलि कहने लगे, देवी अब आपने मुझसे मेरे प्रभु को, मेरे स्वामी को मांग तो लिया, लेकिन अब आप अपने असली रूप में भी आ जाइए, मुझे अपने साक्षात्कार भी कराइए अपने स्वरूप का। तब बड़ा ही सुंदर लक्ष्मी नारायण भगवान साक्षात्कार कराते हैं राजा बलि को। बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म आदि से भगवान बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तभी से महाराज यह जो प्रथा है यह चलती आ रही है। यहाँ पर भगवान ने राजा बलि को आशीर्वाद भी दिया है। यहाँ भगवान कहते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षय माचल माचल। आज महाराज बहुत सुंदर तभी से यह प्रथा चलती आ रही है और आज बहुत सुंदर सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। यही रक्षा सूत्र महाराज आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण को भी उनकी बहन द्रौपदी बांधती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। सभी को मेरा प्रेम भरा श्री राधे राधे। सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।